हरी पत्ती है लेकिन पीसने के बाद वो लाल लाल, घर्षण करो तो उसको वो पत्थर पर रगड़ी जाए तो फिर वो लाल लाल, संघर्ष सह करके लाल लाल सुर्ख सुर्ख होता है इंसान ठोकरे खाने की। ऐसा ही मनुष्य जो है ठोकरे खाता है, घर्षण खाता है, संसार के सुर्ख होता है। सुर्ख माने पकता है। हमारे यहाँ हिमाचल में सेव पक जाते हैं तो कहते हैं सुर्ख हो गया भैया, सुर्ख हो गया। अभी बर्फबारी खूब हो रही है, खूब सेव ऐसे सुर्ख हो गई, सुर्ख सितंबर में कोई कोई अभी पकते हैं, अलग अलग जगह। तो ऐसा नहीं समझना कि संसार में बुरा किया, संसार तो सबके साथ करता है, लेकिन अधिकांश हम लोग फैल हो जाते हैं, उस परीक्षा में फैल हो जाते हैं, हम रोने लगते हैं, मर जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं, पलायन कर देते हैं, शिकायत करते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, केस कर देते हैं। तो हम लोग कच्चे घड़े घड़े अपने कच्चे घड़े घड़े घूमते घूमते एक बार ये सारे संत तुकाराम एक नाथ आदि गोरा कुम्हार के यहाँ पहुंचे। कुम्हार जाति में बड़े संत हुए, गोरा कुम्हार, हर जाति में संत हुए, किसी की कपौती नहीं, हर जाति में संत, ब्राह्मण क्षत्रियों में, वैश्यों में, हर जाति, चतुर्थी वर्ण में, हर जाति से। तो मुक्ताबाई साथ में थे, ज्ञानेश्वर महाराज की छोटी बेटी। तो मुक्ताबाई ने कहा कि चाचा, गोरा कुमार को, चाचा ये क्या है? बोले बेटी ये थापी है, इससे मटके को ठोकते हैं। तो क्या होता है इससे ठोकने से? बोले पक्का होता है, ठोकने से पक्का होता है और पता चलता है कोई कच्चा है, उसकी आवाज अलग होती है, ठोकते हैं। अच्छा, तो वो मुक्ताबाई छोटी सी थी और लेकर वो संतों के सिर पर एक थापी मारी। तो सभी संत चुपचाप रहे, बच्ची है छोटी, इस छोटी बच्ची है जैसे ऐसी होती है, ऐसे इस तरीके से मुक्ताबाई। और जैसे ही महाराज इनके थापी मारी, नामदेव जी को थापी मारी, नामदेव जी ने तुरंत रिएक्ट किया, जवाब दिया है बच्ची क्या करती है? ये संतों की सभा है, संत लोग बैठे, क्या है क्या? तो गोरा कुमार से कहती है बच्ची, नाम चाचा, गोरा चाचा, ये नामदेव कच्चा है, इसका बड़ा कच्चा है, तो सब गए, इसका बड़ा, ये बोल पड़ा, ये गुस्सा किया इसका बड़ा। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा कि भाई मेरा घड़ा कच्चा है। ऐसे संत है, भगवान बात करते हैं, विठलनाथ उनसे बात करते हैं, ऐसे महापुरुष, और पूछा मेरा घड़ा कच्चा है, ऐसा क्यों कह दिया इस बच्ची ने? तो बच्ची भी सिद्ध है, ऐसी बात, ऐसी वैसी नहीं है, महापुरुष, महान नारी। तो कहा कि आपने किसी महापुरुष का आश्रय नहीं लिया, सीधा गोविंद का आश्रय ले लिया, गुरु का आश्रय नहीं लिया। किसी महापुरुष का आश्रय लो, नहीं विठलनाथ के मंदिर में गए और भगवान विठलनाथ के सामने रोने लगे कि संतों की सभा में मेरे को कच्चा कह दिया उस व्यक्ति ने, मैं कच्चा कैसे? क्या कहानी है मेरे, आपकी इतनी कृपा मेरे ऊपर, और वो बच्ची कह रही है कच्चा है, क्या कहते हैं? तो भगवान ने कहा कच्चा ये है कि तुमने डायरेक्ट मेरे से जुड़ गए हो, किसी संत के माध्यम से जुड़ते हैं, तो पकाने का काम मैं नहीं करता, पकाने का काम संत करते हैं, पकाने का काम तो संत करते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काटे खोट, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट। शायद कविता से भी भाई, गुरु तो कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। तो गुरु ठोकर लगाता है,
तो ये गुरुजन कड़वा बोलते हैं, अपमान करते हैं, आपको गाली करते हैं ना, ये पकाते हैं और ठोकते हैं कि आप इससे ये प्रतिकूलताएं भगवान देते हैं, गुरु देते हैं, गोविंद देते हैं, ये आपको पकाने के लिए थापी मारते, थपथपाते हैं, थापी करेंगे उसको। तो एक हाथ अंदर लगाते हैं, कृपा का हाथ अंदर लगाते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं, ताकि आप उस थापी से टूटे न, उस प्रतिकूलता से आप विचलित न हो। इसलिए अंदर से सहारा देते हैं। तो भगवान की कृपा से ही हम प्रतिकूलताओं में खड़े रह सकते हैं, कंडीशन फेस कर सकते हैं। ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा जिनका नहीं होती महाराज, वो तो सहन नहीं करते, भग जाते हैं, मार देते हैं, मर जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। तो प्रभु की कृपा से सहनशीलता मिलती है, सहनशीलता। भागवत जी में आप सुनते हैं कपिल भगवान से उनकी माता की देवहूति पूछती है कि मैं आसक्ति नहीं छोड़ पाती, क्या करता है? देवहूति मैं आसक्ति नहीं छोड़ पाती। नहीं, हमारे लिए पूछते, मैं आसक्ति नहीं छोड़ पाती, ये आसक्ति ही तो बंधन है, ये कैसे छोड़े? तो कपिल भगवान ने कहा कि माता जी संतों का संग करो, ये अनासक्त महापुरुष हैं, उनका संग करो, उनके संग करना करेगा तो आसक्ति छूटेगी, सत्संग खूब करो। तो उन्होंने पूछा कि संतों की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है? क्या लाल कपड़े पहने उससे समझ रहे हैं, त्रिपुंड धारण कर रहे हैं उससे समझ रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड धारण करेंगे उससे समझ रहे हैं? What is identity of the saint? पहचान क्या है? तो बताया कि जो 5 गहने पहने हैं वो साधु। साधु गहने पहनता है, जैसे 5 गहने पहने हैं वो सधवा है, सौभाग्यवती है, सिंदूर हो। बंद करो डॉक्टर, बंद करो। जैसे 5 गहने पहने हैं वो सधवा है, सिंदूर है, मंगलसूत्र है, ये कंगन है, ऐसी कुछ मात्रा जानती है अपने को, न ब्याह है नगर आप देखो। तो 5 गहने पहने हैं वो सौभाग्यवती है, ये पहचान है। ऐसे ही माता जी 5 आभूषण पहने हैं वो संत, 5 जेवर पहने हैं। संत जेवर पहनते होंगे, हाँ, कपिल भगवान जेवर पहनते हैं, गहने पहनते हैं। हाँ, कौन कौन से गहने? 5 गहने बताए हैं कपिल भगवान ने भागवत के 33 स्कंध में। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। हे शास्त्री, हे माता जी, ये साधुओं के आभूषण, ये गहने हैं साधुओं के। सबसे पहला गहना कौन सा? बोले सहनशीलता का। कौन सा गहना है? सहनशीलता। सहन कर ले वो साधु है, वो साध्वी है, वो भक्त है। सहन ना करे वो दुष्ट है, तो बिल्कुल भक्ति रहित है, बहुत विषयी जीव है। आजकल के बच्चों में सहनशीलता नहीं है। बच्चों में सहनशीलता क्यों नहीं है? हमारे महाराज जी कहते जब ये बच्चे पेट में थे तो इनकी माताओं में सहनशीलता नहीं थी। शायद साधक संगीत में लिखा है, साधक संगीत में है कि साधक संगीत में लिखा है सहनशीलता नहीं। तो सबसे पहला आभूषण क्या है? झुमके का नाम नहीं बताया बरेली वाले, सबसे पहला आभूषण बताया प्रतीक्षा, कंडीशन को फेस कर लिया। ये संतों के हर एक संत में एक कॉमन बात आ गई, हर एक में सहनशीलता। अच्छा, एक नाजी की बात बीच में रही थोड़ी सी, तो एक नाजी को ऊपर
थूका तो महाराज वो तो बार बार थूका 108 बार, कोई उसके ऊपर इतने अक्रोधी, इतने सहनशील। अंत में वो हार गया। जब 108 बार पूरा हो गया, 108वीं बार स्नान करके आने लगे, मस्जिद से उतरा वो मौलवी और चरणों में गिर गया। बोले महाराज मेरी कुछ क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आज मैंने संत अपराध किया। मैंने कुरान में सुना है कि हमारा खुदा अपना कसूर माफ कर देता है, लेकिन फकीर का कसूर माफ नहीं करता। अर्थात भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, निज अपराध ईसाई न कहूं, अति कोमल, लेकिन जो अपराध भगत कर करे, जो अपराध भगत कर करे, जो अपराध भगत कर करे, राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक सो जरई, लोक वेद विदित इतिहासा, लोक वेद विदित भगवान अपना अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त अपराध न हो। भूल से भी हमारे द्वारा किसी का अपराध न हो, क्योंकि पता नहीं कौन भक्त है, इन बहन बेटियों में कौन भक्त है, इन भाइयों में कौन भक्त है, किसी का माथे पे तो लिखा नहीं आता। इसलिए किसी का भी अपराध न हो, किसी का भी अपराध से बचना चाहिए। महाभारत में लिखा है, किसी भी चैतन्य चीज को आप लांघ कर मत जाओ, उसका अपराध आता है। उसके अंदर बैठे हुए चेतन परमात्मा का अपराध आता है, भक्त अपराध है, वर्णन करता है। हम ट्रेन में चलते हैं तो कई बार देखते हैं कि इतनी वेटिंग होती है, तो वो वेटिंग वाले भी अलग होते हैं, वो सो जाते हैं, स्लीपर में अलग होते हैं, किसी वहीं सो जाते हैं। रात्रि बाथरूम जाना कैसे है, उठना कैसे है, उनको जगाना भी ठीक नहीं, जाना भी ठीक नहीं, कई बार घर से तो भक्त अपराध है। मैंने आज भक्त अपराध किया है, आप जैसे सच्चे फकीर का अपराध किया है, कसूरवार, खुदा भी माफ नहीं करेगा। एक नारी उसके चरणों में गिरने लगे, अरे भाई तू है वो, अरे तेरी कृपा से आज 108 बार गोदावरी गंगा में स्नान हो गया। रोज एक बार स्नान होता था, आज 108 बार स्नान हो गया तेरी कृपा से। मैं तो एक बार स्नान करके चला, तेरी कृपा से आज जितना स्नान करो उतना पुण्य होता है, जितना नहाओ उतना पुण्य, जितना नहाओ। तो भाई लोग गंगा जी जाते हैं, गंगा जी जाते हैं तो 108 डुबकी लेते, पत्नी के नाम की, पति के नाम की, सास के नाम की, बहू के नाम की फूक लगाते हैं। तेरे कारण से आज 108 बार गोदावरी गंगा जी में स्नान हो। तो पहला गहना बताया सहनशीलता, दूसरा गहना बताया करुणा, दुखी को देखकर हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय आपका कोमल हो। बाहर से कठोरता तो अगर आपको कोई मैनेजमेंट करना है, आपको काम कराना है, बच्चों को संस्कार देना है, तो आप शिक्षक हैं,
आप माता पिता में गुरु हैं, तो बाहर से तो कठोरता का नाटक करो, भीतर से करुणा हो, दया हो। दुखी को देखकर आपका हृदय पिघल जाए, ये करुणावान की पहचान है। दुखी को देखकर कोई दुखी है, विचार क्या क्या करुणा। कल हम हॉस्पिटल में गए, किसी भाई को देखने कामा में, हमको भीतर से बड़ा दुख हुआ, दशा देखते कामा में पड़े हैं। एक सज्जन तो 2 साल से कामा में पड़े हैं, पैसा बेचारा खूब गौ सेवा करते थे, एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, फोन आया, फोन निकालकर हेलमेट निकाल लिया, हेलमेट खोलकर फिर फोन पे बात की, पीछे की टीम टक्कर मारा तो गिरे, सिर में ही चोट लगी, सारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन वो दिमाग में चोट लग गई तो कामा में हेडक्वार्टर ये सारा शरीर बेकार हो गया। इसलिए ये बच्चों को आजकल ड्राइविंग सेंस नहीं है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बिना हेलमेट के नहीं, हेलमेट लगाना, मोटरसाइकिल चलाओ, कार चलाओ, बेल्ट बांध के चलो। चालान वाले देखेंगे तब हम लगाएंगे, चालान वाले देखेंगे तो मास्क लगाएंगे। अब यह देखो सब बिना मास्क के चालान वाले कुछ पैसा लग जाएगा तब लग जाएगा। लाखों के भूत हम लोग बातों से नहीं मान पाते। हेलमेट बहुत जरूरी है, बिना हेलमेट सड़क पर जाओ, विनोद को कहते हैं घर में पत्नी के पास जाओ तो कराम जैसा होता है, हेलमेट पहन के जाओ, कम से कम बेलन से तो करुणा, दुखी को देखकर करुणा, वो कामा में पड़े हैं। देखो भाई, हम सोचते हैं कल भजन करेंगे, परसों दान देंगे, परसों गौ सेवा करेंगे, परसों का कल का कोई भरोसा नहीं। अच्छे आदमी कोई चोट लग गई, कामा में चले गए, पैरालाइज हो गए, लकुआ मार गया, पागलपन आ गया, कोई नस फट गई, कल हम काम के रहेंगे नहीं रहेंगे। बच्चों से ये भी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे कि बेटा मेरी संपत्ति में से कुछ दान कर, गौशाला में दे, संत सेवा में दे दो। ये भी हम इशारा नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। एक आदमी की जबान बंद हो गई, जब अंतिम समय आया तो उधर आंगन में इशारा कर रहा है, बच्चों ने सोचा वही हम गाड़ा होगा, सोना गाड़ते हुए तो डॉक्टर को लेकर, डॉक्टर से कहा कि कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, ये तुम्हें बताना चाहते हैं, आप इंजेक्शन लगा। डॉक्टर ने कहा 10,000 का इंजेक्शन लगेगा, उससे मरे, उससे थोड़ी चेतना आ जाएगी 2 मिनट के लिए। बहुत पागल बोले लगाएगा, डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन, गोल पड़ा, बोला क्या बात है, बोले मूर्खो मेरे तरफ क्या देखते हो, वो बढ़िया झाड़ू खा रही है, बोले तुम्हारी फूट नहीं क्या, बढ़िया झाड़ू खा रही है, ना बहुएं देखती ना बेटे देखते, मेरे घेर के क्या पड़ेगा। 5 रुपए का झाड़ू गड़वा, उन्होंने कहा राम राम राम, 5 रुपए की झाड़ू बचाने के लिए बुढ़े 10,000 खर्च करते हैं। तो आखिरी में आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि झाड़ू बचा, आखिरी में ये भी नहीं बोल पाओगे कि मेरे लिए गौ सेवा कर दो, गोदान कर दो। इसलिए भैया पहले पूरे होश हवास में रखो, पता नहीं कल होश रहेगा, कलिकाल कुठार लिए गिरता, फिर अंत समय हिरी नहीं हुई।
इसलिए अभी भजन कर लो, अभी दान कर लो, अभी सेवा कर लो, कोई संकल्प करना है अच्छे, अभी कुछ कंट्रीब्यूट करना अभी कर लो। कुछ दूसरों के लिए वस्तु देना है, सेक्रीफाइस करना अभी कर लो। कुछ झगड़े को राजीनामा करना है, कॉम्प्रोमाइज करना अभी कर लो। बैर लेकर मर गए तो गुरुवाणी में लिखा सांप बनोगे, बैर लेकर मर गए तो सांप बनोगे, सरपणी बनोगे, फिर कहोगे मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तुम मेरा। बैर लेकर नहीं मरना, बोलो बैर लेकर नहीं मरना, क्रोध लेकर नहीं मरना, कर्जा लेकर नहीं मरना, ईर्षा लेकर नहीं मरना। देवरानी को देख देख कर ईर्षा करते करते मरे गए। राम प्यारी क्या फायदा है, श्याम प्यारी दूसरे की दुकान देखते हमारे पेट में जलन होते होते मर गए। क्या शांति से मरो, निर्वैर होकर मरो, निष्काम होकर मरो, निस्सोक होकर मरो, निश्चिंत होकर मरो, निर्विकार होकर मरो, निर्द्वंद होकर मरो, निष्किंचन होकर मरो। मरना ही है तो सबसे है, ठीक से मरो। संतों ने कहा कि ये भागवत मरना सिखाती। कैसे मरे बोले परीक्षित की तरह, कैसे मरो भीष्म पितामह की तरह, कैसे मरो महाराज भरत की तरह, ऋषभदेव जी की तरह। बहुत उदाहरण ऐसे पांडवों की लोग याद करेंगे गाड़ावाड़ा में ये भाई भी था, ये बहन भी थी, इतना सारा कंट्रीब्यूट सत्संग में, नशा मुक्ति में, बच्चों के लिए एजुकेशन में, बच्चियों के लिए सिलाई कढ़ाई सिखाने में बहुत योगदान इस शहर में इस भाई का। इस तरह की इमेज बने, मैं सोचता आपकी इमेज अच्छी बने, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ। बाकी आपकी धान नहीं खाती, गेहूं भी नहीं काटूंगा। आपसे कोई बैर नहीं, कोई रिश्तेदारी मेरी दोनों नहीं, ना काबू से दोस्ती, ना काबू से दोस्ती। इमेज अच्छी बने तो करुणावान हो, दूसरा लक्षण बताया, प्रतीक्षा कारुणिका और सुहृदा सर्वदेही नाम तीसरी क्वालिटी, तीसरा कहना है सुहृदा सर्वदेही नाम। सबको अपना प्रिय लगे, हितकारी लगे। एक मित्र होता है, एक सुहृद होता है। मित्र वो होता है भलाई के बदले में भलाई करे। हमने उसको लिफाफा दिया उसके बेटी की शादी में 1100 का, तो वो हमको लौटा दे 1500 का। हम अस्पताल गए देखने के लिए, वो हमको, ये मित्रता है। समानशील से बेचने से सक्षम। लेकिन सुहृद वो होता है कि बिना कारण हित करे, बिना कारण हित करे। हेतु रहते देखे पुकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधार, बिना कारण अनकंडीशनल वो सुहृद होता था। तो सबका सुहृद बने, सबको लगे कि ये भाई तो बिल्कुल मेरा ही है। मेरा जितना भाई, जितना सगा भाई नहीं उतना मेरा ये शर्मा है, ये वर्मा है। जितनी मेरी सगी बहन नहीं उतनी ये बहन है। आपको देखकर लोगों को ऐसे ऐसे इतना प्रेम है, सबको सुहृदा सर्वदेव। ऐसा मधुर व्यवहार हो, शीलवान हो, सबको अपने लगे। संत सबको अपने क्यों लगे? इसलिए। और चौथा लक्षण है अजात शत्रु। अजात शत्रु, जात कहते हैं जन्म लेने को, कास्ट को नहीं कहते संस्कृत में, जन्म लेने को जात। अजात माने अजन्मा है, अभी हमारा पहली अजन्मा है, अनबॉर्न, ठीक है ना। अभी किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया जो हमारा दुश्मन हो। जब पैदा होगा, बड़ा होगा, तब देखेंगे अभी से काहे को दिन का। अभी तक हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन, हमारा एनिमी अनबॉर्न, अजन्मा है। युधिष्ठिर जी का एक नाम अजात शत्रु था, क्योंकि उन्होंने संकल्प ले लिया मैं किसी शत्रुता रखूंगा नहीं। दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे,
और बार बार संधि का प्रस्ताव दिया, 5 गांव भी देते हम झगड़ा नहीं करेंगे। अजातशत्रु किसी के प्रति नेगेटिव अप्रोच नहीं, ये चौथा लक्षण है। किसी के प्रति हमारा इतना सारा उसने नुकसान किया, हमारा संतों ने कहा आपका नुकसान किया है, ये पुराना लेन देन था, पुराना लेन देन था, वो पूरा हो गया। तो पड़ोसी बनकर, कुपुत्र बनकर, पति बनकर, कुपत्नी बनकर, कुपति बनकर वो बराबर किया है। अब आप उसके प्रति कोई दुर्भाव मत रखो, नेगेटिव अप्रोच मत बनाओ। तो चौथा लक्षण अजात और 5वां लक्षण व्यक्तियों का शांत स्वभाव, बहुत उत्तेजना न, बहुत ज्यादा ऊहा भोगना, बहुत ज्यादा रहते ना हड़बड़ाहट सी जीवन में, समय नहीं, दौड़ रहे, शांत स्वभाव शांत होता है, इच्छाएं कम रहने से, वासनाएं कम रहने से, राग द्वेष शून्य होने से। तो शांत स्वभाव, ये 5 लक्षण, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। ये साधु भक्तों के आभूषण है, भाइयों बहनों के ये आभूषण है 5। अब कंपेयर करो, टैली करो, अपने में कितने हैं? सहनशीलता है क्या? करुणा है क्या? सुहृद, सबका हितकारी स्वभाव है क्या? अजात शत्रुता है क्या? शांति है क्या मन में? एक भी है तो समझो ठीक है, आप पहली क्लास में हैं, 2 है तो दूसरी क्लास में आ गए, तीसरी क्लास में आ गए, 5 कक्षा पास करके फिर भक्ति शुरू हुई। तो ऐसे लक्षण हमारे अंदर आ जाए, ऐसे सद्गुण हमारे अंदर आ जाए, ठाकुर जी कृपा हो जाए। इसी सद्भाव के साथ आज की इस भक्तवाल कथा का यहाँ पर विराम। कल पंचम दिवस है, कल और से 50 साल परेशान नहीं करेंगे, तो 2 साल पर कुछ भाइयों की मांग है कि हर साल सत्संग हो। ठाकुर जी की इच्छा के ऊपर है। पहले तो 2 साल पहले जब टाइम भी ले लिया था लोगों ने, लेकिन जिन लोगों ने टाइम लिया उनके चांद हो गए, वो सत्संग भी नहीं करता। तो ये ठाकुर जी की इच्छा, ये भी इच्छा है, ये भी संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बड़ भाग रे
दिन सोए मोहे निशाने मोहे दिन सोए जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी कोई तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। आरती के लिए आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, लेकिन आरती भैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती की कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घरा मंगलाचार कियो नंद घरा मंगलाचार कियो यशोदा 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 गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूमि भार कार्यो श्याम तुम भूमि भार कार्यो कालिया कालिया नाग नथैया के आरती कृष्ण कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे श्याम भक्तों के रखवारे कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण अर्जुन के तुम प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे श्याम भक्तों के रखवारे यमुना तट रास रचैया के आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बल गाँव के भैया श्याम बल गाँव के भैया मोहन बन गाय चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गावे कृष्णानंद आरती गावे कृष्णानंद कि मन में होते अति आनंद कि मन में होते इन्हें है लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरि ओम जगदेव जगदमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना तेरणाकं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः संविदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचम्पकवाटराब्जै नागजातिकरवीररसालपुष्पै विल्वप्रवालतुलसीधर्मञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि